घाटे श्री संतोष केंद्रीय श्री भास्कर साहू विनय झा श्री राजेश गुप्ता आप सभी मंच पर उपस्थित हो जाएं। श्री अशोक शर्मा जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्री उक्त कार्य कराए जाने आज भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विकास कार्य अंतर्गत रोड, नाली, भवन, उद्यान के अलावा मोहारा फिल्टर में विभिन्न कार्य। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, विशिष्ट अतिथि माननीय संतोष पांडे जी, सांसद राजनांदगांव, माननीय विशिष्ट अतिथि माननीय हेमा सुदेश जी। इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जुड़ेंगे राजगीत से। बहुत बहुत डॉक्टर साहब का स्वागत करें। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सुरुचि सिंह जी, पुलिस अधीक्षक महोदय मोहित गर्ग जी और निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता जी, आप सभी से मेरा आग्रह माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। मेरा निवेदन श्रीमती हेमा देशमुख जी से हमारे बीच अरुण साहू जी हैं, उनका स्वागत करें। निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता जी, आपसे मेरा आग्रह माननीय अरुण साहू जी का स्वागत करें। निगम अध्यक्ष श्री हरि नारायण पप्पू ढकेता जी, आपसे आग्रह माननीय अरुण साहू जी का स्वागत करें। नेता प्रतिपक्ष श्री किशोर, श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख जी, आपसे मेरा पुनः आग्रह हमारे बीच उपस्थित सांसद महोदय का स्वागत करें। निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता जी, आपसे आग्रह सांसद महोदय का स्वागत करें। निगम अध्यक्ष श्री हरि नारायण पप्पू ढकेता जी, आपसे भी आग्रह सांसद महोदय का स्वागत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष श्री किशोर यादव जी, महापौर परिषद के प्रभारी सदस्यगण, पार्षदगण, सभी से दामले अमीन हुड्डा, गप्पूलाल सोनकर, मनीष साहू, मनीष कुमार साहू, सीताबाई डोंगरे, आशीष डोंगरे, मधु वैद, मणिभास्कर गुप्ता, शरद पटेल, विजय राय, ऋषि शास्त्री, रेखे जी, प्रणय मिश्रा, पिंकी खाती, कामना यादव जी, निगम की टीम, समस्त अतिथियों का। राजनांदगांव नगर निगम गौरवान्वित होती है जब हमारे अतिथि आते हैं। निश्चित रूप से संस्कारधानी की ये प्रथा है, जब कोई अतिथि आए तो स्वागत जोरदार होती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। संस्कारधानी राजनांदगांव लगातार अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करती है। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जहां से सारे कार्य संचालित होते हैं और राजनांदगांव की प्रतिभा को निखारने का काम करती है। और राजनांदगांव सतत लगातार अपने कार्यों में आगे बढ़ रही है। लेकिन अगर हम परिकल्पना करते हैं गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ और गढ़बो नवा राजनांदगांव की, निश्चित रूप से जब राजनांदगांव की बात आती है तो आगे बढ़कर स्मार्ट सिटी की बात भी आती है। स्मार्ट सिटी की ओर आगे बढ़ने के लिए सबका साथ, सबका विकास होने की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से हमारे बीच आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष और आदरणीय नगरीय निकाय मंत्री बैठे हैं, तो ढेर सारे सौगात मिलेंगे हमें और राजनांदगांव आगे सूरज की तरह चमकते हुए मिलेगा हमको। और ये कार्य निश्चित रूप से पूरे राजनांदगांव में छा जाएगा। आदरणीय हमारे बीच बैठे हैं, मैं कहना चाहूंगी कि हमने लगातार राजनांदगांव की ऊंचाइयों के लिए, राजनांदगांव की सुंदरता के लिए, राजनांदगांव की प्रगति के लिए कार्य किया।
और ये कार्य में हम सफल रहे। सबका योगदान रहा है। आदरणीय हमारे राजनांदगांव के विधायक जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, उनका भी सहयोग रहा। हमारे सांसद महोदय यहाँ पे उपस्थित है, उनका भी सहयोग रहा। मैं उनके लिए उनको धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और चाहती हूँ कि आने वाला समय नगरीय निकाय चुनाव का है और सभी वार्डों को आवश्यकता है विकास की, क्योंकि निरंतर संख्या में प्रगति होती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती। नगर निगम एक ऐसी जगह है जहाँ पे विकास खत्म नहीं होती, विकास की धारा बहना शुरू होता है तो वह अंतिम छोर तक जाता है और इसके लिए लगातार हमें धन की आवश्यकता। सरकार धानी राजनांदगांव लगातार अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करती है। नगर निगम एक ऐसी संस्था है जहाँ से श्री संतोष पांडे जी। वर्तमान में विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष, हमारे विधायक राजनांदगांव संस्कार धानी के सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, मंच में विराजमान और जो पूरे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और साथ ही मैं यदि ये कहूं कि बहुत ही विद्वान हमारे हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं और मेरे साथी जो हम एक साथ लोकसभा में सदस्य के रूप में रहे, आज चुनाव के बाद यानी लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा के बाद तो कई बार अवसर, आज विधिवत उनका स्वागत करने का अवसर मिला। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आज शानदार ये कार्यक्रम तभी संपन्न हो रहा है, ये कह सकते हैं सफलता के लिए जो आप उपस्थित हैं। ऐसे मेरे सामने बैठे हुए सभी राजनांदगांव के श्रेष्ठी जन, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सबको धन्यवाद। यह आशीर्वाद आपका है और आपके ही ताकत से मैं आपको बताऊं, जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में और ऐसे देश के एक विपक्ष के बड़े नेता के बाद सदन में ओपनिंग करने का अवसर मिला और मैं ये कह सकता हूं कि उसके बाद जो मेजें थपथपाई गई, जो मेरे वरिष्ठों ने मुझे आशीर्वाद दिया और पीठ ठोका, वो मेरी पीठ नहीं, वो मेजें जो थपथपाई गई ये राजनांदगांव की जनता के लिए था। वो सब आपको मैं समर्पित करता। ये ताकत आपकी थी और मैं ये कह सकता हूं कि 5 साल बीते, जो जो कार्य हो सकते थे 2 साल 2.5 साल के कोरोना काल के बाद भी मित्रों सब प्रकार से किया गया। अभी जिस प्रकार से 13 करोड़ की लागत से इस नगर में और अनेक काम होंगे, बहुत सारे काम यहाँ संपन्न होना है और उसका एक प्रकार से इनॉग्रेशन माननीय उप मुख्यमंत्री जी के और विशेष उपस्थिति में ये संपन्न हुआ। मैं आप सबको बधाई देता हूं और वो बधाई इसलिए कि अधिकतम अभी 8 महीने हुए हैं। माननीय हेमंत देशमुख जी बोल रही थी कि ये 4 करोड़ वापस भी आ जाता तो अच्छा था, उसके बाद और भी धन संपत्ति नगर को मिलना चाहिए। वास्तव में सही है, एक प्रतिनिधि के नाते वो ठीक बोली। ये वही नगर है जिसे प्रदेश के मुखिया ने कभी पलट करके देखने की कोशिश की। ये वही नगर है जहां से सेतु निगम को उठा करके बाहर ले जाया गया। ये वही नगर है जहां से 4 कार्यालय के मैं विस्तार नहीं करूंगा। ये तो ऐसा है कम समय में धान का रेट, बोनस, अंतर की राशि, ये धन्य है विष्णुदेव साय सरकार को कि 8 महीने में 13 करोड़ रुपया केवल राजनांदगांव के लिए फिर से उन्होंने दिया। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साय जी को धन्यवाद देता हूं। ये विशेषता है, केवल 8
महीने में 13 करोड़ आना छोटी मोटी बात नहीं है। भाइयों बहनों, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बताना पड़ता है। और नेकी कर दरिया में डाल, ये राजनीति में नहीं चलती। नेकी कर और फेसबुक में डाल, नेकी कर और व्हाट्सएप में डाल, नेकी कर और ये मोबाइल में डाल। मैं सबसे निवेदन करता हूं, ये नेकी का काम इन्होंने किया है, इसको आप सब सोशल मीडिया में प्रसारित करें। और बताऊंगे आप भाइयों बहनों, मैं शॉर्ट में आपको इतना बता दूं कि जो कार्यालय यहां से उठा करके ले गए, आपकी ताकत और आपके दम में आपका सांसद माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के साथ मिलकर के जो संभाल होना चाहिए, जो अवधि से लेकर के मानपुर, मोहला, चौकी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, चिल्फी, कवर्धा, पडरिया, पांडा तरई, खैरागढ़, छुई मैदान से लेकर के वो सबका डाक का संभागीय कार्यालय आपका राजनांदगांव होगा, ये हमने किया। 5 साल से मैं तरस रहा था। अरे मैं जिसका उद्घाटन किया जी, शुरू कर दिया उद्घाटन, वहां के सचिवों को बता के रखे थे, और जो सचिव मेरा सहयोग किया उसको उसी दिन शाम को सस्पेंड कर दिया। 6 सचिव, कलेक्टर मौर्य थे, 6 सचिव सस्पेंड, एक सचिव 15 दिन की छुट्टी में था, वो भी सस्पेंड। ये आश्चर्य की बात। मित्रों, ये काम है काम करने वाली सरकार, ये विष्णुदेव साय की सरकार है। 5 साल से वो जो माल धक्का था उसकी सड़क के लिए मैं एप्लीकेशन देता था और वो ऐसा लपेट करके रख देते थे। अभी जाकर के शानदार चमचमाती सड़क बन चुका है, माल धक्का भारी नाला में शिफ्ट हो चुका है। अब ये है काम। भाइयों बहनों, केवल इतना ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा स्टेशन मॉडल स्टेशन बनेगा, इस शहर की खूबसूरती हो, ऐतिहासिक स्टेशन। हमारे शहर के अंदर 2 अंडरब्रिज जो लंबे समय से हम प्रतीक्षा में थे, एक गौरी नगर का, एक स्टेशन पारा का, वो काम भी आपके आशीर्वाद से हो रहा है। शायद हम 5-6 महीने में उसका तो उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी को फिर बुलाए। आपको मैं बताना चाहूंगा, मोतीपुर के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। जो 10 साल से यानी पूरा एक पार्ट अलग हो चुका है शहर से, उसमें चाहे जैसा भी हो, सब मिलकर के एक अंडर ब्रिज बनाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और इसके अलावा भी इस शहर की खूबसूरती के लिए जो जो हो सकता है उसको प्रस्ताव बनाएंगे, भेजेंगे, और जैसे ही हम प्रस्ताव भेजते हैं उसमें हस्ताक्षर माननीय अरुण साहू जी तुरंत कर देंगे। हमारी ये उनके प्रति प्रेम। मैं आज ऐसे समय पर आप सब यहाँ इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित रहे, मैं आप सबको, माननीय साहू जी को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बात तो बड़ा लंबा है, बात मैं समाप्त करता हूँ। आप सब ने हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार से घोष करो, भारत माता की। जब डबल इंजन के सरकार रखे काम इसने। आइए हम सब आगे जैसे उद्घोषक कहें आगे। धन्यवाद। आवाज नहीं आते भाई, जरा जोर से आवाज लगा के बोलो। महतारी वंदन के पैसा मिला थे कि नहीं मिला थे? मिला थे कि नहीं मिला थे? ओकर बाद आवाज तो जोर से आना चाहिए ना। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बबलेश्वरी मैया की, बबलेश्वरी मैया की। आज के ये बहुत ही गरिमामय समारोह
ऐतिहासिक पल प्रदेश के संस्कार धानी राजनांदगांव में आयोजित ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, एक बार जोरदार ताली बजा के डॉक्टर साहब के अभिनंदन और स्वागत करो। बधाई, गाड़ा गाड़ा शुभकामना दे। जब में मंत्री बने हो, डॉक्टर साहब के 2 दिन 4 दिन में जरूर फोन आते कि अरुण राजनांदगांव की चिंता करना है भाई, राजनांदगांव के फलाना प्रस्ताव भेजे हम, ओला जल्दी करा देवे। तो ऐसे विधायक आप बनाए हो कि जिन विधानसभा के अध्यक्ष और आपके रोज के चिंता करते, ऐसे जागरूक आपके विधायक के और ओकरे प्रयत्न से आज 13 करोड़ 81 लाख रुपया के भूमि पूजन समारोह हो। एक बार और आप सब झल्ला बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। संतोष पांडे जी लगातार लोकसभा में बोलते, संघ में 5 साल हम सांसद रहे और ये कक्का वाले शब्द बाद में निकली, सोई मैंने कब जमाना के कक्का देखो, दूसर मन बाद में कक्का कहीं नहीं, लेकिन मैं शुरू ले जब ले हम सांसद बने संगठन में भी एक साथ काम करते रहे। अभी लोकसभा में 5 साल एक साथ काम करें, छत्तीसगढ़ के एक मुद्दा ला हम दोनों जन ताकत से उठाए के काम करत रहे। कैसे संतोष पांडे जी लगातार आपके क्षेत्र के लिए, आपके लिए लगातार जो प्रयत्न करते, ऐसे सांसद आप चुने हो। मैं आप लोग बधाई देता हूं कि ये राजनांदगांव के जनता कद का सौभाग्यशाली है कि ऐसे जागरूक जनप्रतिनिधि चुने हो जो 24 घंटा आपके हित में चिंता करके काम करते। एक बार दोनों हमारे प्रतिनिधि मन पर जोरदार ताली बजा के अभिनंदन और स्वागत करें। राजनांदगांव हमारे संस्कार धानी, प्रदेश के संस्कार धानी, राजनांदगांव के विकास संस्कार धानी के अनुरूप हो। पूरा प्रदेश राजनांदगांव के अनुकरण करे, राजनांदगांव के विकास ल देखे बनाए कि कैसे राजनांदगांव के विकास हुआ, शहर के विकास कैसे होना चाहिए। कोई भवन खड़ा कर देना ये शहर के विकास नहीं हो। विकास के केवल वो पैमाना नहीं है कि ये निर्माण कर दो, वो निर्माण कर दो। आज आवश्यकता ये बात के है कि शहर के सुव्यवस्थित विकास हो, शहर के समग्र रूप से विकास हो। विकास के सारा पैसा 2-4 वार्ड में लगाए से विकास नहीं हो जाए। शहर के आने वाले समय में आज से 5 साल बाद ये शहर के आवश्यकता क्या होने वाला है, एक चिंता करके योजना बना के, डेवलपमेंट प्लान बना के समन्वित रूप से जब हम शहर के आने वाले समय की आवश्यकता ला ध्यान रख के काम करबो तो शहर के समग्र रूप से विकास होगी। राजनांदगांव के भी ये हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कार धानी है। राजनांदगांव के विकास डेवलपमेंट प्लान बना के ओकर हिसाब से आप काम करे के शुरुआत करो। मैं आप लोग भरोसा दिला कि ये आज केंद्र में भी सरकार, राज्य में सरकार और दोनों सरकार के पास काम कराने वाला आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय संतोष पांडे जी बैठे हैं। राजनांदगांव के विकास के लिए पैसा के कोई कमी नहीं हो रही, ये मैं आपको मान सम्मान है। कोनो बाहर से आई तो शहर में देखी तो क्या कही, ये देख तो शहर कैसा नहीं, तो ये शहर के इज्जत के साथ आपके इज्जत जुड़े हुए हैं। ये शहर मोर शहर से तो बोलो,
कैसे काम करत थे? सबके खाता में पैसा आवत है, साय पैसा आवत है किसान के खाता में, दीदी बहनी के खाता में, शहर के विकास के लिए पैसा, गांव के विकास के लिए पैसा लगातार ये आवत है और आगे भी आवत रही। मैं आप लोग फिर से कहता हूँ कि आप 13 करोड़ 81 लाख के भूमि पूजन हो है। आप शहर की योजना बना के काम करो, पैसा की कमी नहीं होए। आप सब धन्ना बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज का यह गरिमामय आयोजन राजनांदगांव के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण 13 करोड़ 80 लाख के ज़्यादा के काम का और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति राजनांदगांव के जागरूकता पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। मगर खास बात आज ये है 80% हमारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं। ये उनकी जागरूकता बताता है कितनी बड़ी संख्या। इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए हमारे प्रमुख अतिथि श्री अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण विभाग, चाहे वो PWD हो, नगरीय प्रशासन हो, अन्य विभाग हो, उनके मंत्री की हैसियत से राजनांदगांव में आज आगमन हुआ है। मैं राजनांदगांव की धरती में आप सबकी ओर से, राजनांदगांव वासियों की ओर से श्री अरुण साव जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे लोकप्रिय सांसद संतोष पांडे जी, यहाँ की महापौर श्रीमती हेमा देशमुख जी, पूर्व सांसद पूर्व महापौर मधुसूदन यादव जी, वरिष्ठ नेता खूबचंद पारक जी, जिलाध्यक्ष रमेश पटेल जी, हमारे जिला बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल जी, पूर्व अध्यक्ष संतोष अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष किशुन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू जी, महामंत्री प्रदेश के भरत वर्मा जी, कोमल राजपूत जी, राजेंद्र गोलछा जी, शिव वर्मा जी, मधुकर बंजारे जी, अतुल रायजादा जी, तरुण डहरवानी जी, चंदू गुप्ता जी, विनय झा, राजेश श्यामकर, यहाँ के जिलाधीश, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, समस्त मंत्री जी के उपस्थिति मात्र से अरुण साव जी ने अपनी उपस्थिति दिखाकर ये बता दिया कि कितनी ऊर्जा उनके अंदर है, कितने काम करने की ललक उनके अंदर है। और पूरे छत्तीसगढ़ में 7 महीने के अंदर एक अद्भुत वातावरण का निर्माण करने के साथ जब हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, अरुण जी के नेतृत्व में, विजय जी के नेतृत्व में, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी के नेतृत्व में जब इन्होंने काम किया तो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर ऐसा रिजल्ट छत्तीसगढ़ ने दिया कि 11 में 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत के काम की शुरुआत हो चुकी है। बड़े वादे, बड़ा विश्वास जो विष्णुदेव साय जी और मंत्रिमंडल के साथियों ने या भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, वादे पूरा करने का काम 7 महीने से कम समय में पूरा करने के लिए मैं विष्णुदेव साय सरकार के उनको और सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 3100 रुपया धान, 2 साल का बोनस, 70 लाख लोगों को महतारी बंधन की योजना 4500 से बढ़ाकर 5500 रुपया, तेंदुपत्ता की खरीदी की बात, 13,000 करोड़ का इस बार की धान खरीदी में 21 क्विंटल धान खरीदने का बड़ा निर्णय, न जाने कितनी घोषणाएं हैं जिसको पूरा करने का प्रयास हुआ।
और मैं आपके बीच विधायक के नाते खड़ा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष तो हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि राजनांदगांव के लोगों ने डॉक्टर रमन का परिचय राजनांदगांव के विधायक के नाते कराया है। आज नहीं, पहले 15 साल पहले मेरी पहचान बनाने वाला राजनांदगांव इस बार नया कीर्तिमान स्थापित किया है विधानसभा के। ये आपका प्रेम है, ये आपका हो जाए शुरू, बाद में थोक काम देखेंगे 4 महीने बाद कोई बड़ा काम होगा। क्योंकि अरुण जी, मैं आपको बताऊं, मैं मुख्यमंत्री बना, केंद्र में मंत्री बना, मगर रमन की पहचान जो है वो मंत्री और विधायक की है। पार्षद से मैंने अपना जीवन की शुरुआत की, तो मैं आज भी पार्षद हूँ। पार्षद की भूमिका से ऊपर नहीं उठा। विकास की जो मूल कल्पना है उसको अपने वार्डों में क्रियान्वयन करने की सबसे ज्यादा जवाबदारी सुबह, दोपहर, रात। पार्षद ऐसा प्राणी है जिसको रात को न सोने देते न दिन को उसको बैठने नहीं देते, लगातार परेशान रहे। उनकी थोड़ी परेशानियां आप दूर कर देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी 4 महीना उनका सुख से बीते हैं और आगे फिर जीत के आए। सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। 13 करोड़ 81 लाख रुपए के विभिन्न विकास कामों का भूमि पूजन हुआ है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, राजनांदगांव के विधायक आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में, और इस अवसर पर हमारे सांसद श्री संतोष पांडे जी, हम सब लोगों ने ये आज 13 करोड़ 81 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यक्रमों का भूमि पूजन किया है। जब से हमारी सरकार बनी है, लगातार शहरों के विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे नगरीय निकाय स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए लगातार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत राजनांदगांव में भी आज हुई है। राजनांदगांव का सुव्यवस्थित विकास हो, योजनाबद्ध विकास हो, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं राजनांदगांव की जनता को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साहब जी, पीएम आवास के पैसे अभी तक रुके हुए या जो नया सेक्शन नहीं आया उसको लेकर क्या कहें? उसके लिए लगातार प्रयत्न हो रहा है। शहर में तेज गति से प्रधानमंत्री आवास जो पूर्व में स्वीकृत है वो बन रहे हैं। नए स्वीकृति मिलने की भी तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार से इसके लिए हम लोगों ने आग्रह किया है। जो सरकार आती है सस्पेंड किया, दीपक बैच का बयान आया कि सरकार काम तो नहीं कर रही, सिर्फ सस्पेंड कर रही है। अब ये दीपक बैच जी रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं। आज कांग्रेस के अंदर जो झगड़े हैं वो प्रदेश अध्यक्ष है, उन झगड़ों को मिटा लें।